हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में हमें बात करनी है ना, उसका लास्ट पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी कि रिवीजन वाला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। कैलेंडर चैप्टर है हमारा। यार डे आफ्टर टुमारो नाम है चैप्टर का, बट एक्चुअल में दैट इज कैलेंडर टेस्ट, राइट। सो कैलेंडर टेस्ट के अंदर क्लास 6th में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बताया हुआ है यार कि क्या चीज हमें कैलेंडर में देखनी होती है और क्या चीज हमें कैलेंडर में नहीं देखनी होती। देन मूविंग ऑन फर्दर, मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। अगर वन वर्ड्स या वन लाइनर्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना होगा। एंड उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस या सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए, जहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई अगर डे पूछा जाए या किसी भी एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात हो रही हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ सकते हैं, राइट। हायर लेवल के क्वेश्चंस भी यहां डेफिनेटली होते हैं, मगर बहुत रेयर केस में आते हैं अगर आप क्लास वाइज देखते हैं किसी भी चीज को। तो मूविंग ऑन फर्दर, 7th और 8th क्लास में जब कैलेंडर टेस्ट आएगा तो आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू विल बी हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर टाइप, राइट। तो कैलेंडर टेस्ट के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चंस जो है हम 7वीं और 8वीं कक्षा में करवाने वाले हैं, तो उनको आप डेफिनेटली जाकर के देख सकते हो। थोड़ा सा और हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन कैलेंडर टेस्ट, राइट, जो कि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को दिख जाएंगे, राइट। ऐसा मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है। तो वेट करते रहो यार जब तक कैलेंडर टेस्ट आएगा। अगर कैलेंडर टेस्ट आया उसमें 7th और 8th में, अगर नहीं मतलब बेसिकली आएगा, जब भी आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो वो 7th और 8th वाला जो लेक्चर है वो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अच्छे और हायर लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। उसमें आपको मैं ऑड डे का कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, बट वो हमारा आगे की बात है। बट फिलहाल के लिए आज हम जो करने वाले हैं उससे शुरुआत करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि आपके घर बैठे आपको भाई मिल रहा है कोटा लेवल का एजुकेशन। और ये वो फैकल्टी टीम है जो आप लोगों को इस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपने इन लोगों के साथ में जो है देख लिया है, और आप लोगों को इनसे मिलने के बाद ऐसा एहसास भी हुआ होगा कि यार ये बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके लिए कोटा लेवल एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल को खरीदना या अपना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल अपने पास बुलाना, दैट टू ऑफ कोटा एजुकेशन लेवल, तो यू गाइज नीड टू ज्वाइन दीज ग्रुप्स। यहां पर आपको सैंपल मटेरियल दिख जाएगा और सैंपल मटेरियल देखने के बाद यू गाइज कैन ऑर्डर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। इफ यू वांट टू नो एक्स्ट्रा और समथिंग मोर अबाउट योर सब्जेक्ट और व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर सब्जेक्ट करंटली, तो यू गाइज कैन ज्वाइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टीटीबी कोटा। देन मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप लोगों को पैकेज पसंद आता है या सैंपल पसंद आता है तो यू गाइज नीड टू बाय इट। आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद आ रहा हो उस पैकेज को पसंद कीजिए, उस पैकेज को बाय नाउ कीजिए, पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई सा भी ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट फाइनलाइज कर दीजिए। एंड देन यू विल रिसीव द कॉल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कि भैया एड्रेस क्या है, कहां पर आपका मटेरियल पहुंचना है, वो सारी चीजें आप लोगों से रिकन्फर्म करी जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना अकाउंट जब वेबसाइट पे बनाते हो यानी कि डैशबोर्ड अकाउंट, तो उसमें आप अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल करके ही आगे बढ़ते हो। बट वो रिकन्फर्मेशन या कंफर्मेशन कॉल होगा, ठीक है, जो कि 95490411112222 से आपके पास आ सकता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है मीनवाइल, तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो यू गाइस कैन आल्सो कॉल ऑन द नंबर्स व्हिच आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एवरी स्क्रीन ऑफ द वीडियो, यानी कि लेक्चर के दौरान आपको मेरे दोनों चीजें यानी कि टेलीग्राम आईडी और मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आपको डेफिनेटली स्क्रीन पे फ्लैश होता दिख जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप लोगों को करना है अपने प्राइसिंग को कम, तो यू गाइस कैन अप्लाई द कोड AK Live, दैट इज माय कोड व्हिच विल रिड्यूस द प्राइस अमाउंट टू 30%, सॉरी बाय 30%, एंड रिड्यूसिंग अमाउंट या रिड्यूस्ड अमाउंट जो है वो आपके पास हो जाएगा 6300, यानी कि 9000 के लिए आपको देने होंगे 6300 एंड 2450 देने होंगे आपको 3500, यानी कि टेस्ट सीरीज वाले पैकेज के लिए। सो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ प्रमोशन समाप्त, और फिर आगे बढ़ते हुए हम करते हैं हमारा रेगुलर रिचुअल व्हिच इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करना आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है, तो हम वही करेंगे भाई, स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करेंगे। रिवीजन लेक्चर हमें आज देखना है एंड दैट इज L4 ऑफ डे आफ्टर टुमारो, दैट इज कैलेंडर टेस्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 13
डे आफ्टर टुमारो नाम से है, बट इट इज एक्चुअल में कैलेंडर टेस्ट। कैलेंडर टेस्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो चीजें देख ली हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, यानी कि 3 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें रिवीजन डेफिनेटली करना है, क्योंकि भाई वीक में 3 लेक्चर्स आ रहे हैं एंड थोड़ा सा गैप अभी कम हो गया है। पहले एक ही लेक्चर आ रहा था, अभी 3 लेक्चर वीक के आ रहे हैं, जिसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी कटौती करवा देता हूं कभी कभी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है यार। कीवर्ड्स जो हैं आप लोगों को कैलेंडर टेस्ट के अंदर जो यूज आने वाले हैं वो है आपका डे, डेट, मंथ, कैलेंडर, ईयर, ठीक है। बेसिक प्री रिक्विजिट्स जो हैं आपके, बेसिक आइडिया आपको कैलेंडर का होना चाहिए कि भाई एक मंथ में कितने दिन होते हैं, राइट। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कैलेंडर ला ला के आपको इतना समझा दिया है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आज फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से हम इंट्रोडक्शन चैप्टर को देखेंगे एंड उसमें पता करेंगे कि भाई कैलेंडर किस तरीके से देखा जाता है, राइट। उसके बाद आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ, विच वाज इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने ये देखा कि भाई हमें बेसिक आइडिया ऑफ कैलेंडर लगने वाला है। तो कैलेंडर टेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जो नॉर्मल चीजें दिखाई थी वो ये समझाई थी भाई कि 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि भाई कोई भी साल जो कि ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता वो लीप ईयर होता है, और कोई भी साल जो लीप ईयर होता है वो ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता, है ना। ये ऐसा मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया था, मगर आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई लीप ईयर इज अ ईयर जो कि एक साल के बाद नहीं आता, यानी कि हर दूसरे साल में रिपीट नहीं होता। लीप ईयर इज द ओनली ईयर विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, यानी कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। और ऑर्डिनरी ईयर के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हर 3 साल रेगुलर जो चल रहे होते हैं, मतलब उस लीप ईयर को हटा के बाकी के जो 3 साल हैं दैट इज आपका ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि भाई किसी भी ऑर्डिनरी ईयर को पहचानने का तरीका होता है कि फर्स्ट कोई भी कैलेंडर ईयर को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी और लीप ईयर के बारे में हमने आगे बात करी थी। ऑर्डिनरी ईयर सॉरी किसी भी कैलेंडर ईयर को पहचानने का बेसिक आइडिया या बेसिक तरीका क्या होता है भाई, कि पहला दिन किसी भी साल का अगर होगा तो वो होगा 1 जनवरी, लेट इट बी 2021, लेट इट बी 2022, 23, कुछ भी, ठीक है। यहां ये चीज ध्यान रखना कि मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि ये ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर कैलेंडर ईयर, मतलब अपने कैलेंडर में सबसे पहला दिन अगर आप कोई देखोगे तो वो देखोगे क्या, आपका 1 जनवरी 2000 और व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। या किसी भी कैलेंडर को, अपने कैलेंडर को नहीं बोलते, किसी भी साल के कैलेंडर को अगर आप देखोगे उठा करके तो उसमें पहला दिन 1 जनवरी ही होगा और आखिरी दिन जो होगा वो 31 दिसंबर ही होगा, ऐसा पक्के से हमें पता है। दिस इज द रूल, दिस इज बेसिक रूल, ठीक है। इसीलिए हमने यहां पर इसको कैलेंडर ईयर नाम दिया है, ठीक है। कैलेंडर ईयर मतलब कैलेंडर में दिखने वाले दिन जो हैं वो कैलेंडर ईयर कहलाते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर किसी ने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ मोमेंट, ठीक है। याद रखना यार, कैलेंडर ईयर की बात करिए हम लोगों ने, इट इज नॉट कोई सा भी ईयर, इट इज बेसिक कैलेंडर ईयर की बात, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल विच एक्चुअली टेल्स यू कि भाई आगे बढ़ते हुए हमने नॉर्मली 2021 का कैलेंडर आप लोगों के सामने निकाल के रखा था
एंड इसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से यह समझाया कि भाई जनवरी ईयर का अगर आप देखते हो, यानी कि जनवरी 2021 का एक कैलेंडर अगर आप देखते हो तो आपको वो इस तरीके से दिखता है, जहां पर 1st of January वॉज ऑन फ्राइडे एंड 30th of January वॉज ऑन संडे। ठीक है, ऐसा सब आपको नोटिस करना होता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, जो मैं वहां बताना भूल गया था, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई किसी भी ईयर के अंदर अगर आप ध्यान देते हो तो 4 वीक्स का पैटर्न होता है। ठीक है, दूसरी चीज अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई हमने यहां बात करी कि मैंने आपको क्या कहा था अभी पिछले वाली स्लाइड पे, मैंने आपको कहा था कि कैलेंडर ईयर जो है उसमें फर्स्ट डे जो है 1st of January होता है और लास्ट डे जो होता है 31 of December होता है या दिसंबर होता है, राइट। ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे पहले शब्द यानी कि ऑर्डिनरी ईयर के ऊपर। ऑर्डिनरी ईयर में मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 365 डेज का एक साल होता है। ठीक है, फरवरी या फरवरी हैज 28 डेज व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डिनरी ईयर, और उसका प्रूफ मैंने आपको यहां दे दिया कि 2021 इज द ऑर्डिनरी ईयर और इज गोइंग टू बी द ऑर्डिनरी ईयर, जहां पर 28 दिन होंगे फरवरी के अंदर या फरवरी के अंदर, जैसा आप लोगों को समझ में आता हो। एंड जो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर मैंने वर्बली बताई थी वो ये थी भाई, क्या मैंने पिछली स्लाइड पे बताई थी क्या? नो, नहीं बताई थी, तो मैं यहां बता देता हूं एक बार वापस। आगे डिफरेंशिएशन जो हमने किया था उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया है कि फर्स्ट डे, लास्ट डे आर सेम। ठीक है, ये एक पॉइंट और है, इसको भी आप ध्यान रखें। आगे वैसे आप लोगों को लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैंने डिफरेंशिएशन टेबल पूरी बना रखी है। तो ये मैंने एक आपको कैलेंडर के बारे में बताया था भाई कि एक 2021 का जो पहला कैलेंडर है या इस बार का जो कैलेंडर है 2021 का, वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। एंड उसके अंदर आपको एग्जैक्ट 28 डेज इन फरवरी दिखेंगे और बाकी के जो है मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई, वो ये बताई कि भाई पहला दिन 1st of January और लास्ट डे 31 दिसंबर यानी कि 31st of December जो है सेम डे के दिन काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ ये पॉइंट्स यहां पर साफ साफ तरीके से लिखवा दिए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फिर से एक और बार बताया कि भाई ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी द सेम हियर। ठीक है, यानी कि अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे होगा, अगर सैटरडे है तो लास्ट डे भी सैटरडे होगा, अगर संडे है तो लास्ट डे भी संडे होगा। मगर बात कहां आ जाती है? बात आती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर कि वो ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए भाई इसको, अगर अभी तक किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज नोट दिस इफ यू हैवंट नोटेड इट येट। चलिए, एज वी मूव ऑन फर्दर, हमने एक और फिर से आपके सामने एक और कैलेंडर ला करके रखा और उस कैलेंडर में हमने ये बताया कि भाई ये 2024 का कैलेंडर है। मतलब आज से 3 साल बाद का कैलेंडर हमने आपके सामने ला करके रख दिया और फिर हमने आपको ये कहा कि भाई देख लो ये 2024 का कैलेंडर है और इसको किस तरीके से तुम लोग ऑब्जर्व करोगे या क्या चीजें तुम्हें यहां नोटिस में लानी है वो तुम लोग के सामने मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो तुम लोग को नोटिस में लानी है या देखनी है वो है कि यहां पर फर्स्ट डे इज अगेन वही 1st of January 2024, लास्ट डे अगेन यही 31 दिसंबर 2024। ठीक है, मगर अब यहां पर जो कुछ चेंज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो क्या था भाई, कि अगर आप लोगों ने दिन नोटिस किया हो तो यहां पर मंडे है एंड यहां पर ट्यूसडे है। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि सर ये डिफरेंस कैसे, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई 2021 के दिन जो था वो सेम था, 2024 में एक दिन आगे बढ़ गया है, यानी कि अगर यहां मंडे है तो यहां ट्यूसडे हो गया है, यहां पर +1 डे हो गया है, ठीक है, लास्ट डे में। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि दिस इज द लीप ईयर वाला ईयर, यानी कि लीप ईयर है ये आपके सामने, यानी कि 2024 जो होगा लीप ईयर होगा। क्योंकि यहां पर अगर आप नोटिस करते हो तो फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। दैट मीन्स इससे कुछ मेरे बेहतरीन पॉइंट्स बनकर के जो सामने आए वो मैं आप लोगों को अभी आगे दिखा देता हूं। पहला पॉइंट मेरा बनके सामने आया कि भाई यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, दैट मीन्स 366 डेज मेरे पास यहां मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, मैंने आप लोगों को दूसरा पॉइंट यह भी लिखाया कि भाई यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो फरवरी के अंदर मेरा जो भी ईयर होता है, सॉरी ये फरवरी के अंदर मेरे पास 29 डेज होते हैं व्हेन इट कम्स टू दी लीप ईयर वाला प्रोसेस। और उसके बाद आगे बात करते हुए मैंने आप लोगों को यह बताया कि लास्ट डे और फर्स्ट डे इज टोटली जो है डिफरेंट, क्योंकि 1+ में होता है जो कि फेब में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी, उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि भाई ध्यान से देखोगे तो तुम्हें डिफरेंशिएशन टेबल भी यहां नजर आएगी, बट लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखो, +1 कंडीशन हियर व्हेन कंपेयर्ड टू दी अदर। मतलब क्या लाइन थी ये पूरी कि भाई लास्ट डे और फर्स्ट डे के बीच में एक दिन का डिफरेंस होता है, यानी कि +1 वाला डिफरेंस होता है। जैसे मान लो, अगर मान क्या लो, मतलब देख ही लो, यहां पर मंडे है तो +1 करोगे मंडे के अंदर तो ट्यूसडे आना चाहिए, एंड दिस लास्ट डे इज ट्यूसडे हियर एंड दिस फर्स्ट डे वाज मंडे ओवर हियर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू लीप ईयर। और यहां पर मैंने आप लोगों को ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बीच में जो डिफरेंस बताया उसको प्लीज ध्यान से नोट कर लेना यार, क्योंकि अगर नोट कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है ना। चलिए नोट कर लीजिए इस डिफरेंस को इफ यू हैवंट डन इट येट। 365, 366, 28 डेज, 29 डेज। देन मूविंग ऑन फर्दर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम। फर्स्ट डे, लास्ट डे विल बी 1 अहेड ऑफ द फर्स्ट डे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां बताई, इनको नोट कर लो यार। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर। पहली सबसे बड़ी चीज जो है कि इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तो मतलब मुझे ये पता चला कि अगर मुझे लीप ईयर फाइंड करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर ईयर बाय 4, ठीक है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेंचुरी ईयर, यानी कि सेंचुरी ईयर के बारे में फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई डिवीजन डेफिनेटली हो जाएगा, मगर अगर आप बात करते हो सेंचुरी ईयर की तो वहां पर डिवीजन 4 से होना तो होगा, बट क्या वो लीप ईयर है कि नहीं है ये डिसाइड करना दूसरे फैक्टर्स पे आ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर नॉर्मल ईयर्स की बात हो रही हो तब हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, अदरवाइज हम डिवाइड बाय 4 करके लीप ईयर का
जो झंडा है उसको नहीं फहरा सकते जब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स की। यानी कि सेंचुरी ईयर्स के केस में आप ये नहीं बता सकते कि भाई ये लीप ईयर है कि नहीं है, सिर्फ उसको डिवाइड करने से। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप सेंचुरी ईयर को डिक्लेयर करना चाहते हो कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यू नीड टू डिवाइड द ईयर बाय 100 एज वेल एज बाय 400। यानी कि 400 और 100 से डिविजिबल अगर है तो दैट मींस वो सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा मैं फिर से कह देता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखो कि सेंचुरी ईयर टू बी अ लीप ईयर इट इज टू बी डिविजिबल बाय 100 एंड बाय 4। और नहीं लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ये याद रखना। 100 और 400 नहीं है, 100 एंड 400 है। यानी कि 100 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, साथ में 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तब वो जो है ईयर आपका लीप ईयर कहलाएगा। ठीक, उदाहरण के तौर पर यानी कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको 2 सेंचुरी ईयर्स को डिवाइड भी करके दिखा दिया, दैट इज 2200 बाय 400 और 2000 बाय 400। यानी कि 2000 ईयर 2000 को डिवाइड किया हमने 400 से, एंड ईयर 2200 को भी हमने 4 से डिवाइड किया, जो कि आगे आने वाले सालों में हमें दिखेगा। 80 साल बाद की बात हमने अभी से कर ली है ना, एग्जैक्टली 79 ईयर्स बाद की बात हमने अभी से कर ली, राउंड ऑफ में 80 साल बाद की बात हमने अभी से कर ली, क्योंकि अभी चल रहा है 2021। ठीक है, नोट कर लो यार इसको भी फटाफट से, अगर आप लोगों की इच्छा है नोट करने की तो, है ना। इफ यू गाइज फील लाइक नोटिंग इट डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन, और एल्स डोंट डू इट। जिन बच्चों को मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी नहीं मिल रहा था, कृपया स्क्रीन के निचले हिस्से पर देखें, ग्रीन कलर में मेरा कोड है, उसके बाद मेरा टेलीग्राम आईडी है, एंड फिर यू गाइस कैन आल्सो कॉल ऑन द नंबर्स 8209412937 भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, मूविंग ऑन फर्दर। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्यों और कैसे देखने को मिलता है, ये मैंने यहां डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई फर्स्ट सेक्शन जो होता है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो होते हैं और सेकंड 6 मंथ्स जो होते हैं, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस आता है आपके पास, वो यहां मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स में 181 डेज, फर्स्ट 6 मंथ्स में 182 डेज, सेकेंड 6 मंथ्स में आपके 184 डेज, सेकेंड 6 मंथ्स में आपके 184 डेज। तो जो मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो यहां एक दिन का देखने को मिला, दैट इज 81 और 82। ठीक है, +1 कैसे हुआ, फरवरी का जो 29th डे था वो यहां +1 के बतौर आप लोगों को नजर आया, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा भी फरवरी 29, फरवरी 28। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। बाकी अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है, बाकी अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि भाई जो मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि 366 और 365 डेज का जो लोचा है, वो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आपके सामने आ जाता है या चेंज होकर के आपको दिख जाता है। ठीक, आगे बात करें। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई, ये एनिमेशन से बाद में लिखी हुई इंक थी भाई, पहले दिखा देता हूं कि क्या था यहां पर। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम किसी एक वीक की बात करते हैं तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब आप लोग के कई लोगों का कंफ्यूजन एक और होता है कि सर हमें तो ये पता है कि वीकेंड जो है वो फ्राइडे को याद आता है ना, सैटरडे और संडे दोनों वीकेंड होते हैं। तब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ध्यान रखना, स्टार्ट ऑफ द वीक इज मंडे, एंड ऑफ द वीक इज संडे, एंड 3 स्टार लगा करके वीकेंड्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है,
यहां पर मैंने एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया था, अगर वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने मिस किया है तो प्लीज डू वॉच दी लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, जो कि आपको लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में मिल जाएगा कि भाई लेक्चर नंबर 1 का लिंक क्या है। तो वहां जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देख लो। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था लेक्चर नंबर 2, दैट वाज क्वेश्चंस बेस्ड लेक्चर, जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। पहला सवाल जो था कि भाई आज हम जो है क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यूजुअली लर्निंग आउटकम में यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं, बट यहां पर मैंने आप लोगों को लिख के दिया कि भाई आज आपका इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज होने वाला है। तो कैसे इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज किया हम लोगों ने, लेट्स सी। पहली चीज या पहला सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा वो रिवीजन के तौर पे पूछा कि भाई हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो 365 तो होते हैं आपके किस में, ऑर्डिनरी डे में, 366 होते हैं आपके लीप ईयर के अंदर। तो आपने कहा 366 डेज होते हैं सर लीप ईयर के अंदर। मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपसे पूछा कि हाउ ऑफन डज अ लीप ईयर अकर्स। तो आपने फिर से कहा कि सर थ्योरेटिकल लेक्चर हमने पढ़ रखा है, हमें पता है एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर अकर्स, ठीक। फिर आगे जाकर के हमने बात करी, फिर आपने कहा कि अ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इज कॉल्ड अ कॉमन ईयर बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं, बट जनरल नहीं बात करनी ना हमें यहां स्पेसिफिक बात करनी होती है, स्पेसिफाइड तरीकों से बात करनी होती है। इसलिए हमने ऑप्शन बी को अपना आंसर प्रूव किया, ऑर्डिनरी ईयर। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से एक और चीज पूछी कि नो ईयर कैन बी लीप ईयर अनलेस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, ठीक है। यहां पर आपको जो है जॉइंट कंडीशन पूछी गई थी, नो ईयर यहां लिखा हुआ है, इससे क्या साबित हुआ कि जॉइंट कंडीशन पूछी है, ठीक है। अगर जॉइंट कंडीशन की मैं बात करूं तो यहां पर इसने जो है आपका नॉर्मल ईयर या रेगुलर ईयर प्लस आपका सेंचुरी ईयर, दोनों को इसने इंक्लूड करवाया और फिर पूछा कि भाई अगर किसी भी साल को मुझे लीप ईयर बताना होगा तो मुझे एट लीस्ट उसको किससे डिविजिबल होना चाहिए, या अनलेस एंड अनटिल वो किससे डिविजिबल हो तब तक के लिए उसको लीप ईयर नहीं कह सकते। तो हमने यहां बताया कि भाई 4 तो लीप ईयर के लिए होता है और 100 और 400 जो है सेंचुरी ईयर्स के लिए होता है। अगर आप नॉर्मली बात करते हो तो 400 से आपका नॉर्मल ईयर भी डिविजिबल होता है। इसलिए आपने क्या कहा कि भाई हम यहां ये बोलते हैं कि भाई 400 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑर्डिनरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर दोनों की बात कर रहा है तो द ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमने अगला सवाल देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन बोर्न ऑन फरवरी 29, यानी कि 29 तारीख को अगर कोई भैया या कोई दीदी का जन्म होता है तो उनको हम क्या नहीं कह सकते। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई लिपलिंग भी कह सकते हो, लीपर भी कह सकते हो, लीपस्टर भी कह सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज को हमने अपना आंसर मार्क किया। उसके बाद विच एनिमल इज एसोसिएटेड विद 29th ऑफ फरवरी, ऐसा हमारे देश में होता है कि भाई हम स्पेसिफाइड सारी चीजें करते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस में भी ऐसा देखने को मिलता है। और हमने ये देखा कि भाई क्वेश्चन में जब हम गए तो हमें देखने को मिला कि कोई एक एनिमल भी था जिसको हम 29th ऑफ फरवरी से रिलेट करते हैं। उसके बाद हमने अगला सवाल किया जहां हमने नॉर्मल कैलकुलेशंस की कि भाई किस तरीके से यू कैन कैलकुलेट सारे ईयर्स जो है आपको सेंचुरी ईयर्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? सारे ईयर्स आपको सेंचुरी ईयर्स दिए हुए थे, ठीक है। तो आपको हमें नॉर्मली ये बताना था 400 से डिवाइड करके, क्योंकि 100 से तो ऑब्वियसली सारी चीजें डिविजिबल हो जाएगी, सेंचुरी ईयर्स है, ठीक है। लास्ट में 0 आ रहा है तो सेंचुरी ईयर 100 से तो डिविजिबल होगा, बट 400 से डिविजिबल है कि नहीं है ये हमने सारा प्रोसेस देखा। तो भाई 19, 17 और 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, नीदर विल बी डिविजिबल बाय 400। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये 1600 को जो है डिवाइड किया किससे, 400 से, एंड वी गॉट आवर फाइनल आंसर एज आपका लीप ईयर इज गोइंग टू बी
1600, यानी कि 1600 आपका लीप ईयर कहलाने के लायक हुआ। आगे बात करते हैं यार। फिर मैंने आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बताए। यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ऐसे मैंने आपको 10 ईयर्स लिखे और 10 ईयर्स में से मैंने आप लोगों को यह पूछा कि भैया अभी बता दो मुझे कि कौन सा ईयर जो है वो आपका लीप ईयर है और कौन सा ईयर जो है आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो आप लोगों ने फिर से कैलकुलेशन किया और पता चला कि कुछ ईयर्स लीप ईयर्स हैं और कुछ ईयर्स लीप ईयर्स नहीं है। Then we moved on further to the Olympiad level questions. That was lecture number 3 of chapter number 13, calendar test. यहां पर हम लोगों ने साफ साफ शब्दों में लिखा कि भाई आज हम जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमने जो है बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने जो मैं लेकर के आया वो था 1st of January 2007 was Monday. Which day is on 31st of December 2007? ये डे ऑन डेट का जो टॉपिक था उसका पहला सवाल मैंने आप लोगों को करवाया। क्या? डे ऑन डेट। ठीक है, डे ऑन डेट यानी कि इस दिन कौन सा दिन था, ऐसा डे ऑन डेट का हिंदी अनुवाद होता है। इस दिन कौन सा दिन था, डे ऑन डेट के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा और आप लोगों ने फिर आपके साथ बैठ करके मैंने एक सिंपल सी चीज आप लोगों को बताई कि भाई फर्स्ट डे और लास्ट डे वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो 2007 जो है आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट डे जो है वो आपका मंडे है तो लास्ट डे भी जो होगा वो आपका मंडे होगा, cause it is all about ordinary year। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा वो देखा कि भाई 1st of January 2014 was Wednesday, which day will be 30th of December 2014? यहां पर हमने फिर से कैलकुलेशन की और ये कैलकुलेट किया कि अगेन दिस ब्यूटीफुल ईयर इज गोइंग टू बी आपका ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अगेन दिस ईयर इज गोइंग टू बी आपका ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो हमने आपको यह कहा कि भाई अगर ये दिन जो है जनवरी 2014 वाज वेंसडे, एक सेकेंड, एक मिनट, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने पॉइंट आउट भी नहीं की, पॉइंट आउट करनी चाहिए थी। 1st of January 2014 वाज वेंसडे। ठीक है, रुक जाओ यार, ट्यूसडे नहीं था इसका आंसर। रुको 1st of January 2014 वाज वेंसडे। मैंने आप लोगों को कहा कि ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है। हाँ, सही है, सॉरी मेरी गलती। हाँ, ऑर्डिनरी ईयर था तो सेम डे होना चाहिए था, बट यहां मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई 31 तारीख जो है वो सेम डे होता। क्या होता? वेंसडे होता। अगर 31 तारीख यहां लिखी होती, आपसे पूछा है 30th of December। ठीक है, तो 30th of December के केस में जब हम बात करेंगे तो ट्यूसडे होगा। एक दिन पहले वाला दिन पूछा है, सेम डे नहीं पूछा या लास्ट डे के बारे में नहीं पूछा हुआ। मतलब फर्स्ट डे बता के लास्ट डे के बारे में पूछता तो आप कह सकते थे कि ऑर्डिनरी ईयर है, 2014 है, तो इसका मतलब वेंसडे ही होगा। बट यहां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया और ये कहा कि 30th दिसंबर कौन सा दिन होगा, तो आपने कहा ट्यूसडे होगा, यानी कि एक दिन पहले वाला दिन होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेड 31 दिसंबर 2016 वाज संडे, सॉरी सैटरडे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 1st of January 2016 वुड बी व्हाट। ठीक है, यहां पर हमने फिर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया और आप लोगों को यह बताया कि भाई लीप ईयर के केस में लास्ट डे +1 हो जाता है। लास्ट डे में फर्स्ट डे का +1 हो जाता है, यानी कि बट पॉइंट क्या था, हमसे पूछा था पहला दिन, आखिरी दिन बता करके पहला दिन। तो हमें क्या करना था, आखिरी दिन में से एक दिन माइनस करना था और उसको हमारा फर्स्ट डे बनाना था। तो हमने कहा कि भाई अगर लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2016 जो है सैटरडे था, जो कि एक दिन ऑलरेडी बढ़ के है, तो जनवरी 1st 2016 वाज एक दिन कम, विच वाज फ्राइडे, जो कि मैंने यहां आपको आंसर में बता दिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, सो क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया, एक राज भैया हैं, उनका बर्थडे जो है 31 दिसंबर 2020 को आता है, विच वॉज ऑन थर्सडे।
यानी कि 31 दिसंबर 2020 को आया था, जो कि दिन था थर्सडे। What date would it be if his birthday was on second Friday of next month? ठीक है, यहां मैंने आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि भाई लास्ट डे वाज थर्सडे, तो अगले साल का जो पहला दिन होगा, जनवरी 1 जो होगा वो फ्राइडे होगा। ठीक है, that'll be the first Friday of this January, यानी कि फर्स्ट मंथ। फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई अगला फ्राइडे कितने दिन में आता है, तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि भाई एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे, एक सैटरडे से दूसरे सैटरडे, एक संडे से दूसरे संडे के बीच में 7 दिन का गैप होता है। दैट मींस आपने कहा कि भाई 1 जनवरी अगर पहला फ्राइडे है तो 8 जनवरी विल बी दी सेकेंड फ्राइडे ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़े और हमने फिर से राज भैया की जगह राम भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और फिर यह बताया गया कि भाई 29 फरवरी 2040 यानी कि 29 फरवरी 2040 विल बी हिज बर्थडे डे। तो व्हेन विल हिज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डेट? ठीक है, तब हमने आपसे ये पूछा कि भाई लीप ईयर जो है कितने साल में आता है। दिस वाज द लीप ईयर, क्योंकि यहां 29 फरवरी लिखा हुआ था, ऐसा हमें डिवाइड करने पे नहीं, ये डेट से ही पता चल गया कि ये लीप ईयर की बात हो रही है। तो मैंने आपको कहा कि भाई थ्योरी रिवाइज करो और ये बताओ कि लीप ईयर कितने साल में वापस आता है, तो 4 साल में वापस आता है। तो मैंने कहा कि 2044 यानी कि 2044 फरवरी 29 के दिन इनका बर्थडे जो है वापस से सेलिब्रेट करा जाएगा। अदरवाइज जो है इनके बर्थडे के दिन जो है रेगुलर ईयर्स में नहीं आते। ठीक है, यानी कि 2041 की अगर मैं बात करता हूं तो इनका बर्थडे 2041 में सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए कायदे से। ठीक है, क्योंकि दिन ही नहीं था, बर्थडे ही नहीं होता उस दिन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द 6th क्वेश्चन, जहां पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च was 2021 was 6th of that particular month, यानी कि 6 मार्च 2021 को पहला सैटरडे आपके सामने आया था। तो when will be the second Saturday of the same month, यानी कि मार्च का सेकंड सैटरडे किस दिन आएगा? तो आपने कहा कि भाई 6 मार्च को सैटरडे था, तो उसमें 7 दिन का गैप और डाल दो, दैट वाज 7 मार्च को संडे था, और उसके बाद 7 दिन का गैप एग्जैक्टली हमने डाला यहां से यहां तक, तो 13 मार्च को सेकंड सैटरडे मेरा होगा, ऐसा मैंने आप लोगों को कह दिया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन एक बार देख लो ढंग से। क्या आपसे कहा गया था, इजी क्वेश्चन था यार, बट इस इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी थोड़ा सा तरीका था। फिर से एक बेसिक क्वेश्चन था कि भाई अगस्त के महीने में या अगस्त के महीने में हमारे पास कितने दिन मौजूद होते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि आप बेसिकली कर सकते हो 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, है ना। वो क्रेस्ट और ट्रफ्ट वाला जो ट्रिक हमें बेसिकली सिखाया जाता है बचपन में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यहां पर हमने देखा कि भाई 31 दिन मेरे पास जो है अगस्त के अंदर होते हैं। ठीक है, ये मुझे याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल मुझसे फिर से पूछा गया, वो भी एक बेसिक सवाल था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि अ लीप ईयर हैज कितना दिन। तो आपने कहा कि अ लीप ईयर इज हैविंग भैया 366 डेज। तो मेरा ऑप्शन मुझे ये सही लगने लगा, मगर कॉमा लगा करके आगे एक और बात बोली गई थी कि फरवरी हैज डैश डेज। तो यहां बोला गया
कि 28 दिन है। उसके बाद 366 मुझे कहीं ऑप्शन नहीं दिखा, बट अगर एक लीप ईयर की बात यहां हो रही है तो दैट मींस फरवरी भी लीप ईयर का ही होना चाहिए, विच विल डेफिनेटली हैव 29 डेज और टोटल जो है 366 डेज का होगा। तो 366 डेज और 29 डेज की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा ऑप्शन मुझे कहीं नजर नहीं आया, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज को चुना, है ना। नन ऑफ दीज के अलावा मुझे कुछ भी चुनना और समझना नहीं आ रहा था। सो दिस वाज इट फॉर द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज आपका डे आफ्टर टुमारो, दैट इज कैलेंडर टेस्ट। के अंदर यही क्वेश्चंस आपके सामने नजर आते हैं। अगर आपको चाहिए और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखने का मौका तो यू गाइज नीड टू वेट फॉर द लेक्चर्स ऑफ 7th and 8th जो कि कैलेंडर टेस्ट पे भेज जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा। कीप यूजिंग माय कोड दैट इज AK Live एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 और 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अभी यार 7500 सब्सक्राइबर्स हो गए, फटाफट से हम लोग जो है फिर से मेरी लाइन चेंज करने का मौका मुझे दे रहे हो आप लोग, थैंक यू वेरी मच। और उस लाइन को चेंज करके मैं 8000 प्लस वाली बात कहूंगा। तो यूज करते रहिए मेरा कोड, बाय करते रहिए हमारे पैकेजेस। नया सेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसमें हम आपके लिए कुछ एक अलग चीज लेकर के आने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ, देखते रहो चैप्टर्स। और 6ठी कक्षा के 2 चैप्टर बाकी हैं यार, फटाफट उनको भी खत्म करते हैं। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस का जो है माहौल बनाएंगे। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच।